ये आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। 675405, इसे आप 11 से विभाजित करके देख लो। 11 6 66, 1 बचा, 5 उतारा, 11 1 कम 11, 4 बचा। हाँ बताएं। 0 उतारा, 0, फिर 5 फिर लिखा, फिर 0 उतारा, फिर आपका कितना 5 शेषफल बचा है। ये पूरा पूरा आपका नहीं जा रहा है, ये आपका 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका क्या है, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। तो आज हम पढ़ेंगे एक एक नियम। तो सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे, सिंपल है। 2 सेब की कीमत दे रखी है, कितनी, 10 रुपए। तो 3 सेब की कीमत पूछी जा रही है। तो हाँ, सबने आंसर देने भी शुरू कर दिए। तो एक एक नियम से क्या होता है, पहले एक का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 2 सेब की कीमत यदि 10 रुपए है, तो 1 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। ठीक है, तो 5 रुपए हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5, टोटल कितना आ गया, 15। तो 3 सेब की कीमत कितनी आ गई, 15। समीर कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन करा है, बच्चा 30 कैसे आ जाएगी। ये 2 सेब की कीमत 10 रुपए है, 1 सेब की कीमत 10 रुपए नहीं है। ठीक है, 2 सेब की कीमत 10 रुपए दे रखी है, तो 1 सेब की 5 रुपए। और जब 1 सेब की कीमत 5 रुपए हो गई, तो 3 सेब की कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चलिए, यहाँ पे बताओ इसकी क्या होगी। एक टमाटर की कीमत दे दी है 2 रुपए, एक बैंगन की 3 रुपए। फिर हमसे पूछी जा रही है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। एक पूरा टमाटर, एक आधा टमाटर और एक बैंगन। बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ बच्चों, आने लगे आंसर, सही बताया। जब पूरे टमाटर की वैल्यू की कीमत कितनी है, 2 रुपए, तो आधे टमाटर की कितनी हो जाएगी, आधे टमाटर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 रुपए। ठीक है, आधे टमाटर की कितनी, 1 रुपए। अब सबकी वैल्यू आपको पता हो ही गई, वैल्यू पुट कर दो। 2 + 1 + 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 रुपए आ गया। सबने सही आंसर दिया। नेक्स्ट, अब इसकी बताओ। इसे जरा ध्यान से करिएगा सब लोग, ध्यान से करो। क्या दे रखा है, एक अंगूर का गुच्छा और आम के गुच्छे की कीमत कितनी दे रखी है, 12 रुपए। फिर क्या दे रखा है हमें, एक अंगूर का गुच्छा और 2 आम की कीमत कितनी है, 16 रुपए। तो हमसे पूछा जा रहा है एक आम और 2 अंगूर के गुच्छे की कीमत कितनी होगी। ध्यान से सॉल्व करो, एक एक करके दोनों की वैल्यू बताओ। एक आम कितने का होगा और एक अंगूर का गुच्छा कितने का होगा। फिर सबकी जब वैल्यू पता चल जाए तो उसे ऐड कर देना। ठीक है। राजेश राजकुमार राम कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है, वो एक बार दोबारा चेक करें, 14 नहीं है। हम्म अब सबके सही आंसर आने लगे, 20 सही आंसर है। हाँ, तो देखो इसकी कीमत 12 रुपए दे रखी है, तो मीन्स यहाँ से देखो इन दोनों की कीमत मिलाकर कितनी दे रखी है, 12। एक अंगूर और एक आम की कीमत कितनी है, 12। तो यहाँ से एक आम की कीमत निकल आएगी। एक आम की कीमत कितनी हो गई, 16 - 12, मतलब 4 रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ। ये मैंने क्या करा, यहाँ पे इसकी कीमत रख दी। इसकी कीमत कितनी दे रखी है आपकी, 12 रुपए। पहली इक्वेशन से ये 12 दे रखा है, तो 12 + एक आम = 16। तो आम की कीमत कितनी हो गई, 16 - 12, 4 रुपए। तो जब ये आपका एक आम की कीमत 4 रुपए निकल आई, तो एक अंगूर के गुच्छे की कीमत कितनी आ जाएगी, कितना, 12 - 4, 12 - 4, 8, 8 रुपए आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये आपकी 4 रुपए होगी, ये 8, ये 8। तो ऐड कर दो, 8 और 8 16 + 4 20। तो सभी ने सही आंसर दिया। सबको समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, कोई भी चैट में नहीं देगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पोल मैं अभी ऑन कर रही हूँ, सभी बच्चे तब तक इसका आंसर जल्दी से सोचें। 2 आलू की कीमत दे रखी है और 4 आलू की कीमत पूछी जा रही है। मैम पोल सेक्शन खोल दो।  2 आलू की कीमत दे रखी है और 4 आलू की कीमत पूछी जा रही है। मैम पोल सेक्शन खोल दो। हाँ, अभी खोला बच्चों। 2 आलू की कीमत दे रखी है और 4 आलू की कीमत पूछी जा रही है। हाँ, अभी खोला बच्चों।
देखें सभी की स्क्रीन पे अब क्वेश्चन आ रहा होगा, पोल सेक्शन में आंसर दें आप सभी। आने लगे बच्चों आपके आंसर। ए है मैम। बच्चों आंसर माइक पे नहीं बोलना है, सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे, बाद में जो सा सही आंसर होगा मैं बता दूंगी, ठीक है? नहीं तो जितने टाइम पोल सेक्शन ऑन रहेगा उतने टाइम मैं आप लोगों के माइक ऑफ कर दूंगी, ठीक है? चैट ऑप्शन में मैं आपसे आंसर क्यों नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये चैट में आप एक दूसरे की कमेंट पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं चैट ऑप्शन में ही आंसर ना ले लूं इसके। एक बच्चा जो आंसर देता है उसका देखा देखा पूरे सब बच्चे वही आंसर देते हैं। बच्चों माइक पे आंसर नहीं बोलना है, ठीक है? तो सब अपना आंसर अपने आप से सॉल्व करके दें, इसीलिए पोल सेक्शन में आपका आंसर लिया जा रहा है, ठीक है? दे सभी बच्चे आंसर, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलें अब पोल ऑफ करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सभी ने ए दिया है लेकिन एक बच्चे ने बी भी दिया है, तो देखते हैं। देखिए 2 आलू की कीमत 20 रुपए है, तो 1 आलू की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 रुपए। तो ये आपके 4 की कीमत कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 10 कर ले, तो या 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये कितना हो गया? 40। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, इसका आंसर सभी पोल सेक्शन में दें। कोई आंसर बोलेगा नहीं, सभी आंसर इसका पोल सेक्शन में देंगे। सही से ध्यान से प्लस माइनस देखकर दीजिएगा। पहले सॉल्व करें। एक शलजम की कीमत दे रखी है 12 रुपए, एक खरबूजे की कीमत 14 रुपए। फिर इक्वेशन क्या है? एक खरबूजा प्लस आधा खरबूजा माइनस शलजम। प्लस और माइनस ध्यान से दीजिएगा। ऑप्शंस देख लीजिए क्या है? 10, 14, 9, 8। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें ध्यान से। आधे बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8। बच्चों माइक अपना बंद रखना है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट, ठीक है? तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, लेकिन बी और डी काफी बच्चों ने दिए हैं। 2 और 4 बच्चों ने, एक बच्चे ने दिया है। तो अब आंसर देखते हैं क्या गलती कर रहे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे इसकी कीमत 12 रुपए दे रखी है, इसकी 14 रुपए। जब एक खरबूजे की कीमत 14 दे रखी है, तो आधे की कीमत कितनी हो जाएगी? आधे खरबूजे की कीमत 7 रुपए। 14/2 7। तो ये 14 हो गई, ये 7 हो गई, माइनस ये 12। तो इसे सॉल्व करना था आपको। तो 14 प्लस 7 कितना होगा? 21। 21 में 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9। 21 में 12 घटाया कितना हुआ? 9। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा। बच्चों बताओ, क्लियर हुआ?
जिन बच्चों ने बी और डी दिया था उन्हें समझ में आया कि उनकी गलती कहाँ हो रही है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे चले। ठीक है, सबको समझ में आया? तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएं, इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करें। क्या है? चॉकलेट दे रखी है, एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए। तो आपसे इक्वेशन कह रहे हैं सॉल्व करने को, एक चॉकलेट प्लस चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट, कितनी होगी इसकी वैल्यू बताओ? हम्म हम्म सभी बच्चे वोट करें। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो। हम्म, बच्चों ये इतनी बार हैंड रेस क्यों होता है? हैंड रेस का मतलब होता है कि आपको कोई डाउट है तो हैंड रेस किया जाता है, इसका वैसे हैंड रेस नहीं होता है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें इसका। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, पर ए बी सी भी काफी बच्चों ने दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले आप इक्वेशन देखते हैं क्या है। एक चॉकलेट की कीमत कितनी? 5 रुपए दे रखी है। नीचे आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट कितनी हो गई? 2 चॉकलेट हो गई। 2 चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट कितनी हो गई? 0 चॉकलेट। जब चॉकलेट ही नहीं है कोई तो उसका मूल्य क्या होगा? 0 रुपए। तो आंसर इसका क्या होगा? 0। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको? या तो आप ऐसे समझ लो, दो मैम चॉकलेट हमने नू सोचा कि ये 2 चॉकलेट 10 की होगी, 10 में तो दोगे तो 8, पर ऑप्शन ही नहीं था, इस वजह से गड़बड़ी हो पर गई। 10 में से 2 क्यों गए? 2 के आगे चॉकलेट भी तो दिख रही थी। 2 के आगे बच्चों चॉकलेट भी तो दिख रही थी। 2 केवल अकेला होता तो 10 - 2 8 कर देते। यहाँ पे देखो आप जैसे सोच रहे हो, चलो वैसे कर लेते हैं। 5 + 5 10 सोच लिया आपने, -2 × 5 भी तो सोचोगे। ये 2 चॉकलेट है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 2 × 5 कितना हो गया? 10। तो ये 10 हो गया, -10, 10 - 10 कितना हो गया? 0। ठीक है, बताओ बच्चों अब क्लियर है? यस मैम। यहाँ पर ये 2 क्या है? गुणा में है, 2 चॉकलेट ही है, आगे चॉकलेट का भी तो साइन है, 2 चॉकलेट। तो 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटाए कितना हो गया? 0 चॉकलेट। तो 0 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। चलें। हम्म तो अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। हम्म क्या कहा जा रहा है इसमें? मिल्क का पैकेट और बिस्कुट का पैकेट ले लिया। इक्वेशन पहली क्या है? मिल्क का पैकेट माइनस बिस्किट का पैकेट इज इक्वल्स टू 50 रुपए। ध्यान से देखिए, माइनस प्लस में गलती नहीं करनी है। फिर क्या कह रहे हैं? एक बिस्किट के पैकेट की कीमत कितनी दे दी? 10 रुपए।
फिर आपसे इक्वेशन पूछी जा रही है, मिल्क का पैकेट प्लस बिस्किट माइनस बिस्किट इज इक्वल्स टू कितने रुपए का होगा। इक्वेशन सही से देखें, मिल्क प्लस बिस्किट माइनस बिस्किट, डीएमएम। बच्चों माइक पे नहीं बोलना है, आंसर कौन सा सही है ये तो मैं बताऊंगी, आप सबको कौन सा सही लगता है आप उसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। सभी बच्चे अपना सॉल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे। सबकी प्रोग्रेस उनकी पता चलनी चाहिए ना कि उनको कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही लगता है। ठीक है, किसी का सुन के या किसी को बताकर नहीं आंसर देना है, अपना अपना आंसर अपना पोल सेक्शन में देंगे। सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। तो देखो इसमें भी बहुत वैरायटी आई है, डी ऑप्शन में 9 वोट आए हैं, बाकी ए बी सी को 2 3 5 वोट आए हैं, मींस सारे ही ऑप्शन आ गए, आपने ए बी सी डी सब दे दिया। पर डी कैसे बच्चों, आपने डी कहा तो डी कैसे सही होगा, पहले एक बार देखो समझो क्या होगा। सबसे पहले बताओ क्या माना आपने, सबसे पहले डी कैसे आया, कोई बच्चा अनम्यूट करके बताए डी कैसे आया मैम उसका। ये जो बिस्किट का पैकेट है ना, ये 10 रुपए का है हाँ में, ठीक है, और ये जो दूध का मिल्क है ना, ये 40 रुपए का है। 10। तो ऊपर जो आप करोगे तो मैम माइनस तो करोगे ये 10। वाला हाँ बताना है क्या? हाँ बताएं, आप बताएं। मैम मैम जो मिल्क का पैकेट था उसमें मैम 60 का था वो, और चॉकलेट मतलब टॉफी की जो वैल्यू हमें 10 रुपीज बताई गई है, 10 की बताई गई है, तो 60 में से 10 गए तो बच गए 50। 60 तो का हमें है, उसकी जो दूध की पैकेट है उसकी तो वैल्यू पता है कि भी 60 है। 60 में 10 प्लस किए 70, 70 में से एक टॉफी की वैल्यू है 10, उसमें से माइनस करना है, तो 70 में से 10 गए 60 बच गए। हाँ गुड, ये आंसर सही है, ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो जो बच्चे डी कह रहे थे उन्हें क्लियर हुआ कि कहाँ गलती कर रहे हैं, उसने बिल्कुल सही आंसर दिया कि बिस्कुट के पैकेट की कीमत कितनी दे रखी है 10, तो आप पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू 10 रख देंगे, तो मिल्क का पैकेट माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 50। तो जब 10 आपका इक्वल के इस साइड है तो -10 हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, तो मिल्क के पैकेट की कीमत कितनी आ गई 50 + 10 60 रुपए। तो वो उसने बिल्कुल सही बताया, मिल्क के पैकेट की कीमत कितनी आ गई 60 रुपए, यहां से सबको क्लियर है। अब इक्वेशन में वैल्यू रख दो 60 + 10 -10, अब या तो जोड़ लो 60 + 10 70 कर लो, 70 में से 10 माइनस करोगे 60 आ जाएगा, या 10 में से 10 माइनस कर दो, ये 10 प्लस का है 10 माइनस का, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 60। ठीक है, चाहे कैसे ही कर लो हिसाब, 60 में 10 जोड़ के 70 -10 कर लो तब भी आपका 60 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन बी। बताएं जिन बच्चों ने ऑप्शन डी दिया दिया उन्हें क्लियर हुआ। सबको क्लियर है, एक बार चैट में लिख के बताएं क्लियर हुआ सबको जिनको मैं एक सवाल और पूछ लो। हाँ अभी और पूछते हैं, पर ये क्लियर हुआ ना सब बच्चों को, गलती समझ में आई, प्लस माइनस की गलती कहाँ करनी है नहीं करनी है। मैम हम्म, जो हैंड रेज करते हैं उनका क्वेश्चन भी पूछ लिया करो। तो बताएं, मुझे तो लगता है आप हैंड रेस ऐसे ही करते होंगे। बताएं यदि हैंड रेस आप क्वेश्चन के लिए करते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके कभी भी पूछ सकते हैं, तभी मैं माइक खोलती हूँ कि आप बच्चे अपना माइक खोलकर कभी भी अपनी बात पूछ सकते हैं। ओके मैम। हाँ
जब बात पूछनी हो तब माइक ऑन कर लीजिए, जब बात खत्म हो जाए तब अपना माइक दोबारा से बंद कर लें, ठीक है। आप बताएं जतिन खटकर के नाम से जिन्होंने हाथ रेज किया है, कोई बात पूछनी है आपको? इसीलिए मैं हर किसी का क्वेश्चन नहीं ऐसे नहीं पूछती, क्योंकि हैंड रेस बार बार आता है, सभी बच्चे हैंड रेस अधिकतर करते हैं, किसी से धोखे से हो जाता है, किसी से जान के करता है कोई। तो आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं। माइक मैं इसलिए बंद करती हूँ क्योंकि कोई बच्चा माइक खुला छोड़ देता है तो उसकी आवाज से क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आपका ऑप्शन है कि आप चैट में लिख करके अपनी बात पूछ लें, ठीक है। तो आप अपनी बात या तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं या चैट में लिख कर भी पूछ सकते हैं। मत वेट क्या करो कि हैंड रेस का मैम पूछेंगी कि क्या बात है। हैंड रेस बहुत से बच्चे करते हैं, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप अपनी बात या तो लिख कर कह दें या माइक ऑन करके कह दें, ठीक है। देखो माइक हैंड रेस अभी भी सभी लोग कर रहे हैं। एक और बच्चे ने हैंड रेस किया, तो हैंड रेस से बहुत बच्चे करते हैं। आप अपनी बात माइक से या फिर लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए, इसका आंसर सबको भी समझ में आया? मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। पोल सेक्शन में इसका आंसर तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक संतरे का मूल्य 2 रुपए है तो 12 संतरों का मूल्य 12 संतरों का क्या मूल्य होगा? एक का मूल्य दे दिया गया है। सभी बच्चे आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चों को पता है पोल सेक्शन कहाँ होता है, पोल सेक्शन में आंसर कैसे देते हैं? जो बच्चे पोल सेक्शन नहीं पता वो देखें, नीचे आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे राइट साइड में, वो 3 डॉट को क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को दबाएं। फिर आपका नेक्स्ट क्या आ रहा होगा? पोल, पोल लिखा आ रहा होगा, उस पोल को क्लिक करें तो आपके ऑप्शंस आ रहे होंगे ABCD। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करें, वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है, ठीक है। जल्दी से सब बच्चे पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, टाइम अप। तो सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने ए दिया है। तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था। एक संतरे का मूल्य 2 रुपए है, एक संतरे की कीमत हमें क्या दे रखी है? 2 रुपए। तो पूछी जा रही है 12 संतरों की कीमत कितनी होगी? तो 12 संतरों की कीमत कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। तो ये कितना आ गया? 24। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। तो सबको क्लियर है ऑप्शन सी? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, यदि 5 पेन की कीमत 40 रुपए है, 5 पेन की कीमत 40 रुपए है तो 2 पेन का मूल्य क्या होगा? 2 पेन, 2 कलमों का मूल्य क्या होगा? 2 पेन का मूल्य क्या होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे।
इतनी वैरायटी क्यों आ रही है ऑप्शंस में, ए बी सी डी क्यों? एक ही तो आंसर सही होगा बच्चों, इतना इजी है। देखो 5 पेन की कीमत दे रखी है, ठीक है, 5 पेन की कीमत दे रखी है, पहले एक पेन की कीमत निकाल लो, पहले एक पेन की कीमत निकाल लो। जब एक पेन की कीमत मूल्य पता चल जाए तो दो की निकाल लो, दो की कितनी होगी, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करो। मैम आंसर बताना है क्या? आंसर बोलना नहीं है, आंसर पोल सेक्शन में देना है। हमको कौन ने दे दिया? हाँ, यस मैम। सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में देंगे, कोई नहीं बताएगा, आंसर मैं बताऊंगी बाद में, पहले पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर दें। मैम 4 के साथ एक फ्री है ना? क्या? 5 के साथ एक मैम जी फ्री है, एक पेन है ना? 5 पेन की कीमत 40 रुपए है, 5 पेन, आप कोई भी 5 पेन लेने गए उसकी कीमत 40 रुपए है, तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी? मेरा सही है मैम, मेरा सही है। हाँ हाँ सही है, कोई आंसर नहीं बोलेगा, लास्ट 10 सेकंड सभी बच्चे आंसर दे लें, फिर मैं बता रही हूँ कौन सा सही होगा। अभी सब बच्चों को आंसर दे लेने दीजिए, लास्ट 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, पर ए बी डी के भी काफी बच्चे आए हैं, तो देखते हैं क्या से होगा। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 5 पेन्स की कीमत क्या दे रखी है? 40 रुपए। 5 पेन की कीमत 40 रुपए दे रखी है, तो एक पेन की कीमत कैसे निकालते हैं? भाग देकर, भाग देते हैं, डिवीजन करते हैं, तो एक पेन की कीमत कैसे आ जाएगी? 40/5। 5 पेन की कीमत 40 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी? 40/5। इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये आपकी क्या आ गई? एक पेन की कीमत आ गई 8 रुपए। एक पेन की कीमत आपकी आ गई 8 रुपए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? दो पेन की कीमत पूछी जा रही है, तो एक पेन की कीमत आ गई, अब दो पेन की निकालनी होगी, तो कितनी? क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जितने पेन की पूछी जाए उतने की गुणा कर दो, तो 2 से 8 की गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, तो दो पेन की कीमत कितनी होगी? 16 रुपए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बताएं, ऑप्शन बी सबके समझ में आ रहा है? ऑप्शन बी सही होगा। तो पहले आपको क्या करना है? एक एक नियम इसे ही कहते हैं, एक एक नियम मीन्स एक का वैल्यू निकालो। तो जब आपसे जब पूछा गया, कहा गया कि 5 पेन की कीमत दे दी गई 40 रुपए, 5 पेन की कीमत 40 रुपए, तो एक की निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो एक की वस्तु की कीमत निकाल लो, एक पेन की कीमत आपने क्या कर ली? भाग देकर 40/5 भाग दिया, तो एक पेन की कीमत आपकी 8 रुपए आ गई। अब आपसे कहा जा रहा है दो पेन की कीमत बताओ, तो 2 की 8 से गुणा कर दो, 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा? बी आपका सही होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चले। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? यदि 4 अंडों का मूल्य हमें दे दिया गया 16, तो 1 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? पहले बताएं, 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। बढ़िया, सही बताया, 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? 1 दर्जन में 12। तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन को पोल सेक्शन में आंसर देना है सभी को। क्या कहा जा रहा है? 4 अंडों का मूल्य 16 रुपए है, 1 दर्जन अंडों का मूल्य ज्ञात करना है। थर्ड। बच्चों आंसर नहीं बोलना है, आंसर कौन सा सही होगा ये मैं बाद में बताऊंगी। सभी बच्चे अपने खुद से सॉल्व करेंगे, जो उनका आंसर आएगा वो उससे पोल सेक्शन में देंगे, और कोई भी आंसर माइक में नहीं बोलेगा।
सभी बच्चे आंसर दें पोल में ही। ऑप्शन है 40, 48, 44 या 42। एक दर्जन में 12 अंडे। आधे बच्चों के आ गए हैं, आधे बच्चे और करें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। ठीक है, तो बी और सी दो आए हैं आंसर। बी का मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन 5 बच्चों ने सी भी दिया है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। 4 अंडों का मूल्य दे रखा है हमें कितना, 16 रुपए। तो एक अंडे की कीमत निकाल लेंगे, कैसे, भाग देकर। बताया था मैंने एक की कीमत कैसे निकालते हैं, भाग देकर। तो 16/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो एक की कीमत कितनी आ गई, 4 रुपए। तो अब एक दर्जन की कीमत बतानी है, तो एक दर्जन में कितने हैं, 12 अंडे। तो 12 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी, एक की कीमत 4 रुपए है, तो 12 अंडों की कीमत 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 कितना हो गया, 48। 12 गुणा 4 कितना हो गया आपका, 48। तो इसकी कीमत कितनी आ गई, 48। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। बताएं, सबको क्लियर हुआ। यस मैम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यस मैम। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया था वो मुझे बताएं आपने क्या सोच के दिया था। सबको क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। क्या कहा जा रहा है, Yes, ma'am. सिंपल सा। हाँ, 20 टॉफियों का मूल्य दे दिया गया 40 रुपए। एक टॉफी का मूल्य बताएं कितना होगा। मैम चैट खोल दो। हाँ, चैट में नहीं, पोल में आंसर देना है। चैट ऑफ कर दिया है, सभी बच्चों को पोल में आंसर देना है। सबका Okay, ma'am. पोल काम करता है ना, कैसे, फोन में नीचे 3 डॉट होंगे, 3 डॉट को क्लिक करो। एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्टिविटीज पे जाएं। एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे, पोल दिखा रहा होगा, पोल को क्लिक करें। पोल को क्लिक करेंगे तो आपके 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी डी। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है उस पे उसे क्लिक करके वोट के बटन को क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि आपका आंसर सबमिट हो गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आधे बच्चों का आ गया है। कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। किसी को कुछ कहना हो तो अपना माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं, बस आंसर मत बोलिएगा। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। फिर से आप लोग हैंड रेस करें, किसी को कुछ कहना है क्या। नहीं तो ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी ने लगभग सही आंसर दिया है। 20 ट्रॉफीज का मूल्य कितना दे रखा है, 40। तो एक ट्रॉफी का मूल्य कैसे निकालेंगे, भाग देकर। कैसे, 40/20। तो कितना आ जाएगा ये, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2 आ गया। तो एक ट्रॉफी का मूल्य कितना हो गया, 2 रुपए।
तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। सबको क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं बीजगणित का परिचय। अलजेब्रा का वो है, तो बीजगणित का देखते हैं क्या है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि दो संख्याओं का योग 8 है तो बताइए संभावित संख्याएं क्या होंगी। बताओ संभावित संख्याएं क्या हो सकती हैं? किन किन दो संख्याओं का योग 8 हो सकता है? किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है, तो बताओ वो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? हाँ, पहला आ गया 4+4। 4+4 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। फिर और 6+2। 2+2 नहीं, 2+6। 2+2 तो 4 हो जाएगा। 2 और 6 8, या 6 और 2 को जोड़ो तब भी 8। इसी तरह और बताएं। 5 और 3, 5+3, 5 और हाँ। 3, हाँ 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ोगे तब भी 8 आ गया, या 3 और 5 को जोड़ो तब 8 आ रहा है। और 6 और 2। 6 और 2 पहले ही बता चुके हैं। 7 और 1, हाँ अब सब हो गए। 1 और 7 भी आपका 8 होता है। ठीक है, या फिर दो संख्याएं यदि आप 0 भी ले रहे हो तो 0+8 भी ले सकते हो। 0 और 8 को जोड़ा तब भी 8 आ गया। तो ये आपकी संख्याएं हैं, संभावित संख्याएं जिनका दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 8। ठीक है, तो आपकी एक किस तरह की इक्वेशन बनेगी? दो संख्याओं का योग 8 कहा जा रहा है, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू 8। तो यदि आप पहली संख्या 1 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या कैसे निकाल रहे हैं? 8 में से 1 घटाकर। 8 में से 1 घटाया, कितनी आ गई? 7। तो यदि आप पहली संख्या 2 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या कैसी मिल रही है? 8 में से 2 घटाकर, 8 - 2 6। तो यहाँ पर ये अलजेब्रा है। बीजगणित क्या होता है कि आप एक संख्या को कोई वैल्यू दे दो x। आपने पहली संख्या को एक नाम दे दिया x, तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी? 8 - x। यही आपकी बीजगणित अलजेब्रा है। इसमें x आपका एक वेरिएबल है जिसे चर कहते हैं। x को चर कहेंगे। पहली संख्या आपकी x हो गई, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 8 - x। इन्हें जोड़ोगे, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 8। योग क्या कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन आपने क्या माना? पहली संख्या को x, तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 8 - x। अब इसी तरह यदि दो संख्याओं का योग 20 है और पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी? 8। हाँ 8। तो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 20 - x। तो यहाँ पे पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 20 में से 12 घटाएंगे, कितनी आ गई? 8। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई? 8। क्लियर है? मैम ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, एक सभी बच्चे अपने मन में 0 से 10 तक कोई भी एक संख्या मन में सोचें। सभी बच्चे अपने मन में एक संख्या सोचें 0 से 10 तक। अब सोची हुई संख्या को 2 से गुणा करो। ठीक है, इस संख्या को 2 से गुणा करो। सबने कर लिया? अब उसमें 2 जोड़ दो, 2 ऐड कर दो। जो नई संख्या आई है उसमें 2 ऐड करो, नई संख्या आ गई। अब जो नई संख्या आई है उसमें से 2 घटाओ, 2 घटा लिया। तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा होगा? उत्तर देखो आपका इसी में देखो जो आंसर उत्तर आ रहा होगा, तो आपकी सोची हुई संख्या आ गई होगी सामने उसके। आ गई? बताएं 10। आप में से किसी का एक का उत्तर कितना आया? हम 10। 10 आया। 10 मैम। तो 10 आ रहा है आपका उत्तर, 10 आ रहा है। तो आपने 5 सोचा होगा मन में। मैम 10 आ रहा है। हाँ, तो आपने सोची संख्या क्या थी? 5 थी आपकी। यस मैम। मैम। हाँ, तो देखिए आपने क्या करा होगा, आपने मन में 5 संख्या सोची। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा होगा कि 5 को 2 से गुणा करो। आपने 5 की 2 से गुणा कर दी, कितना आ गया? 10। 5 दूनी 10। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने कहा उसमें 2 जोड़ लो, तो आपने 10 में 2 जोड़ा होगा, कितना आ गया आपका? 10 में 2 जोड़ने पर 12। फिर आपको 12 में से 2 घटाने थे। जब 12 में से 2 घटाया आपने, 12 - 2 करा, तो कितना आ गया? 10।
तो आपका उत्तर कितना आया 10। सबका यही हुआ, आपका ये आपके साथ यही हुआ, आपने यही करा होगा, आंसर आपका कितना आ गया 10। लेकिन हुआ क्या, अलजेब्रा की भाषा में सीखते हैं, सबसे पहले सभी की देखिए वही संख्या आई होगी जो टेबल में दे रखी है, तो सभी की सेम संख्या और सोची हुई संख्या सेम कैसे उस टेबल में आ गई, तो ये कैसे आ गया कि टेबल में वही संख्या आ रही है जो सोची हुई संख्या थी और उसका उत्तर भी वही आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या सोचा होगा, एक संख्या माना n सोची, ठीक है, फिर मैंने कहा n को 2 से गुणा करो, तो आपने n की 2 से गुणा कर दी, तो आपका कितना आ गया 2n, ठीक है। n क्या है आपका, एक वेरिएबल है, चर, इसे क्या कहते हैं चर, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप 0 से 10 तक कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं, यहाँ पे 0 से 10 दे रखा है लेकिन आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो 2n में 2 जोड़ने पर आपका ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 2। अब बाद में मैंने कहा 2n प्लस 2 में से 2 घटा दो, 2 घटा दो, तो आपने क्या करा 2n प्लस 2 में से 2 घटा दिया, 2n प्लस 2 माइनस 2, कितना हो जाएगा 2 से 2 घट जाएगा, कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया 2n, तो आपका उत्तर क्या आया 2n। तो यदि आपने n 5 सोची मैम थी, फिर से समझा दो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले आपने मन में कोई एक संख्या सोची n, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो n को मैंने कहा 2 से गुणा करो, तो आपने n की 2 से गुणा कर दी, 2 इंटू n कितना हो जाएगा 2n, ठीक है, 2n हो गया। अब मैंने कहा 2n में 2 जोड़ो, तो आपने 2n में 2 जोड़ा, कितना हो गया 2n प्लस 2, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा जो नई संख्या आई है उसमें से 2 घटा दो, तो आपने क्या करा 2n प्लस 2 में से 2 घटा दिया, 2n प्लस 2 माइनस 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2n। आपका उत्तर कितना आ गया 2n। तो यदि आपने मन में क्या सोचा था, n की वैल्यू 5 सोची थी, तो आपका उत्तर कितना आ गया, आंसर, आपका आंसर 2n आ गया। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 कितना 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 10। क्या आपको नहीं आया? मैम आपने, अच्छा बताओ मन में कौन सी संख्या सोची थी? छह 6, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं क्या करा, अभी 1 सेकेंड बच्चों। तो मन में आपने 6 सोची, आपका उत्तर कितना दिख रहा होगा, 12 दिख रहा होगा। मैम यस मैम हाँ, तो अभी देखते हैं, 1 सेकेंड रुके। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, सबको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, 6 सोचा, ठीक है, आपने संख्या 6 सोची, 6 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 6 दूनी 12, ठीक है। फिर जब मैंने कहा 12 में 2 जोड़ो, तो आपने 12 में 2 जोड़ने पर क्या मिला होगा, 12 प्लस 2 आपका 14 आ गया होगा, सही है। फिर बाद में मैंने कहा 14 में से 2 घटा दो, तो 14 में से 2 घटाने पर आपका कितना आ गया होगा, 14 माइनस 2 कितना 12, तो आपका उत्तर कितना आया 12, यही तो आया, ठीक है। यहां तक बताएं, आपने ऐसे ही करा था, हाँ, तो आपने ऐसे ही करा, हाँ, तो आपका उत्तर कितना आ गया 12। लेकिन ये तो आपके साथ था, लेकिन सभी बच्चों ने अलग अलग संख्या सोची, लेकिन उत्तर वही उसी टेबल में कैसे वही आ गया, तो उसका लॉजिक क्या था, अलजेब्रा में उसका आंसर था। अलजेब्रा में क्या है, कोई भी एक वैल्यू जो चुनोगे उसे आप एक वेरिएबल मान लो, चर, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ उसे हमने n मान लो, x मान लो, कुछ भी, ठीक है, तो हमने उसे n मान लिया, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने माना है, माना सोची हुई संख्या क्या है n। जब हमने n माना तो n को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू n, 2 की n से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 2n। अब 2n में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2n प्लस 2,
2 में 2n में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 2n प्लस 2। अब 2n प्लस 2 आ गया तो 2n प्लस 2 में से अब 2 घटाना है तो 2n प्लस 2 माइनस 2, 2 घटा दो, 2n प्लस 2 माइनस 2 घटाओगे तो अब कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 2n। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ गया 2n। तो ये उत्तर 2n है। अब यदि आप n को क्या ले रहे थे 6, n को आपने 6 माना तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 कितना हो गया 2 6 12। तो आपका उत्तर कितना आ गया 12। ठीक है, तो ये वेरिएबल किसकी थी, अलजेब्रा की थी कि आपने n लेके चले और आंसर हमेशा क्या आएगा 2n। तो वही आपका चार्ट में था। आप चार्ट में ध्यान से देखोगे हर का 2 गुना किया गया है। ये आपकी सोची हुई संख्या थी n और उत्तर आपका क्या आ रहा था 2n। यदि आप 0 सोच रहे थे तो 0 आंसर आ रहा था, 1 सोच रहे थे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, हर की 2 से सिर्फ गुणा की गई है और कुछ नहीं है। उत्तर सबका वही है जो सोची हुई संख्या का 2 गुना हो गया है। सबको क्लियर हो रहा है। ये 9 सोच रहे हो तो 9 दूनी 18, 10 सोच रहे हो तो 10 दूनी 20। तो सबका उत्तर क्या हो गया, सिर्फ 2 गुना हुआ। बताएं सबको क्लियर हुआ। नो मैम। ठीक है, तो ये तो आपका कुछ ऐसी बेसिक था। अब आगे ट्यूसडे से, नेक्स्ट ट्यूसडे से आपकी 8:30 से 9:30 क्लास का बुक चलेगी। बुक का जो आपका सिलेबस है वो अब शुरू होगा। बुक का सिलेबस आपका पहला चैप्टर कौन सा है, संख्या पद्धति। ठीक है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब ट्यूसडे से आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। नंबर सिस्टम में आपके पहले क्या होंगी संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ठीक है, ये तीनों ट्यूसडे को पढ़ाए जाएंगे। सभी लोग बच्चे घर से पढ़ के आएंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था। आप किसी